अगर कोई कर्जा माफ कर सकता है बिना कुछ सोचे, बिना उसके बारे में कुछ भी कहे, वो सिर्फ एक माँ ही हो सकती है। बट मेरी मॉम को हमेशा चिंता थी कि इसका क्या होगा फ्यूचर लाइफ में। तो कोई पंडित नहीं छोड़ा था, सबको कुंडलियां दिखा दिखा के कि भाई क्या होगा क्या होगा। कोई बोलता था भाई शनि नीच का है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। और मेरी एक बार ये इच्छा हुई कि अपनी कुंडली बनाने के लिए मैं ही क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजी सीख लेती। अच्छा। हाँ, ऐसे बड़ी इच्छा हुई मेरी। फॉर एग्जाम्पल आपने 4:10 पे ये सवाल पूछा मुझसे जी। तो सवाल का बर्थ टाइम हो गया 4:10 दोपहर। कहाँ पूछा आपने? गोरेगांव में पूछा, मुंबई में। जी। तो लोकेशन हो गई मुंबई। किस तारीख को पूछा आपने? हम 28 दिसंबर को शूट कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। So 28 December 2025 is the date of birth of the question. I remember Karan Arjun का, I don't remember what was the name, but उसमें वो होता है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो तो मैं पी गई। इसी में था क्या? वो तो मैं पी गई। Yes. एक बार मिस्टर शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ा था। हाँ. और उन्होंने ये कहा था कि अपने से बड़े से लोगों से तो सभी अच्छी तरह से बात करते हैं, बट हाउ यू बिहेव विद द पीपल हु आर योर सबऑर्डिनेट्स, या आपके साथ जो काम करते हैं, जो आपसे वीकर है, उनसे जिस तरह से आप बात करते हैं, उससे आपके स्टैंडर्ड का पता चलता है। जो जब होना है सो तब होगा। उसी वक्त मुझे दहाड़ मिला, उसी वक्त मुझे TVF का गर्ल्स हॉस्टल मिला, उसी वक्त मुझे हीरा मंडी मिला। जय श्री महाकाल में गई थी दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे अंदर बहुत सारे शिवलिंग है ना। हाँ। तो 1 2 3 ऐसे बहुत सारे हैं। तो जब मैं वहां से निकली, और वो एक नवग्रह का भी बड़ा सुंदर सा है, जी। और वो बहुत सारे रंगों वाले आपको हाथ में बांध कर देते हैं। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट दोस कलर्स। तो मैं जब मंदिर में गई, एक जो पहला नंबर का शिवलिंग का मंदिर था, और मैं वहां पे जाके ऐसे मैंने प्रणाम किया, तो मेरे सर पे ठक से सफेद फूल भी गिरा। This is the truest and the best example of astrology and good astrology. It doesn't shock you. It doesn't. So it prepares you. It prepares you. It makes you aware. It tells you how to deal with the situation. It will not take away the situation. हाँ. It will empower you. तो मैं हमेशा इस बात पे हंसती हूँ कि जब मैं पैदा हुई तो वक्त थम गया था। द वेदा स्पीक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी बातें आपको पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कैसा लगा, और बताइए कि आप और इस पॉडकास्ट में क्या क्या सुनना चाहते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। एंड शी वॉज लुकिंग इन वेरी मच डिस्ट्रेस। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हो रहा है, इनको इतनी तकलीफ में क्यों लग रही है वो। तो ही सेड कि टुनाइट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। एंड आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। आई जस्ट हेल्ड हर हैंड। मैंने बहुत प्यार किया उनको, बहुत प्यार किया। मैंने बहुत टच किया उनको, ऐसे करके, क्योंकि वो फील मैं ले लेना चाहती थी। आई न्यू दैट शी वॉज गोइंग अवे, बट शी वॉज नॉट गोइंग, शी वॉज होल्डिंग ऑन। सो आई वेंट एंड ऐसे मैं घर जा गई तो मेरे फ्रेंड का फोन आया, तो मैंने कहा, सुमेर का फोन आया, तो उसने कहा कि कोई कर्जा है आपका, या उन्होंने देना है या आपने देना है, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा वो जाएंगी नहीं। एंड शी इज वेरी वरीड कि तुम्हारी कौन देखभाल करेगा। शी इज वरीड दैट हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर यू, सो यू हैव टू टेल हर टू गो। आई सेड हाउ कैन आई, यार मैं तो लड़ रही हूँ डॉक्टर से, जब तक वेंटिलेटर लगा के रखना है लगा के रखो, लेकिन उनको रखो। तो कहते नहीं, आप बोलो कि जाओ। So I went back to the hospital and I held her hand and I said कि माँ, मुझे सुमेर ने बोला कि कोई कर्जा देना है, या तुम्हें या देना है या मुझे देना है, और इस दुनिया में अगर कोई कर्जा माफ कर सकता है बिना कुछ सोचे, बिना उसके बारे में कुछ भी कहे, वो सिर्फ एक माँ ही हो सकती है। तो माँ, अगर मैंने तुम्हारा कर्जा देना है तो मैंने माफ किया, और अगर मैंने तुम्हारा कोई कर्जा देना है तो प्लीज मुझे माफ करो माँ, जाने दो उस कर्जे को, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी यू इन सो मच डिस्ट्रेस। और मुझे मुंबा देवी के हाथ छोड़ दो, वो देखेंगी मुझे, हम मुंबई में है ना, तो उनके हाथ में छोड़ दो, शी विल लुक आफ्टर मी।
बट यू डोंट वरी अबाउट मी माँ, मैं ठीक रहूंगी, आई प्रॉमिस यू आई विल बी फाइन, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी, यू मेड मी वेरी स्ट्रांग, बट आई एम लेटिंग यू गो माँ. एंड मेरी माँ इतनी अच्छी है कि उसने मेरे सारे कर्जे माफ कर दिए. एंड विद इन 3-4 hours she was gone. She left me to the mothers of the universe, to my Mumba Devi, and she passed away. And उसके बाद मेरी माँ इतनी अच्छी है कि उसके बाद उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया. वो ना कभी मेरे सपने में आई, ना मुझे उनकी, मैं फील करना चाहती हूँ उनका प्रेजेंस. मैं चाहती हूँ कि मुझे लगे अरे मेरी माँ मेरे पास, अरे मेरी माँ मेरे पास, अरे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, अरे आई एम फीलिंग हर टच. लेकिन कभी कभी मैं जब अपने हाथ ऐसे करती हूँ, या मेरी किसी स्माइल में, या मेरे किसी लुक में, या मेरे किसी टर्न में, या किसी फील में, मुझे मेरी माँ दिख जाती है मेरे ही अंदर. उन्हीं की तो देन हूं मैं. तो मैं उसी को फिर वापस एक बार हाथ देख लेती हूँ ऐसे करके, वापस एक बार उस चीज को फील कर लेती हूँ, वापस उस चीज को टर्न करके एक बार अपने आप को आईने में देख लेती हूँ कि अरे मैं माँ जैसी दिख रही हूँ, आई एम स्माइल. सो आई रीलीव माई मदर बाय सीइंग थिंग्स इन माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू गेट हर गुड क्वालिटीज, जो उनकी प्यारी क्वालिटीज जिसकी वजह से वो इतने लोगों को अभी तक याद हैं, बात करते हैं लोग उनके बारे में. आई वॉन्ट टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज. That's how I feel that my relationship with my mother is. आपने I touched upon a very No. raw and emotional chord, and बहुत ही वो कहानी सुन के हम सब, आप भी इमोशनल हो गए. Even I could not refrain from getting emotional, because माँ जैसे माँ एक शब्द नहीं है, माँ एक किरदार नहीं है, एक कैरेक्टर नहीं है, एक प्रेजेंस नहीं है. I think it's an emotion, it's an experience. एंड एवरीवन, आई एम श्योर जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे विल रिलेट एंड रेजोनेट आपने जिस तरह अपने मॉम के बारे में. एंड आई एम श्योर कि आपकी माँ हमें देख रही है फ्रॉम द स्पेस, फ्रॉम द वर्ल्ड दैट शी इज, एंड ब्लेस कर रही है. आपकी वजह से मुझे भी उनकी ब्लेसिंग मिल रही है, तो मैं उनको नमन करता हूँ. मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, पर आज उनकी ब्लेसिंग सीख कर रहा हूँ मैं. And so happy that I could be a part of at least listening to this journey. जी है ना. थोड़ा सा उस इमोशन से कट अवे करके दोबारा आते हैं प्रेजेंट टाइम में. जैसा आपने कहा that you were born a Bengali. जी. It is a, मतलब प्रचलित है ये बात कि Bengalis usually are very drawn towards occult science, towards astrology, towards that world. बहुत आसानी से वो ड्रॉ आउट हो जाता है वहां पे. तो क्या आपके घर में भी ऐसा माहौल था इस चीज को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, या ऐसी पढ़ाइयों को लेके, इस विद्याओं को लेके? धीरे धीरे बढ़ा. मैं बचपन में तो ऐसा नहीं था. मेरी माँ पूजा पाठ बहुत करती थी जी. लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इतना, ज्योतिष विद्या में इतना नहीं था. लेकिन ये जरूर है कि हाँ, मैंने देखा है बंगालियों में जब भी देखो हाथ में एक मूंगा, एक मोती ऐसा जरूर वो लोग पहले रहते. मेरे हाथ में देखिए कितनी सारी अंगूठियां हैं. अब मुझे अंगूठियां पहनना पसंद है. लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ती हुई, मुझे इस बात का बड़ा क्षोभ था, बड़ा दुख था कि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं 8वें महीने में पैदा हो गई थी. ओके. तो मेरा जन्म 28 जुलाई को है. मैं शायद अगस्त में पैदा होती, लेकिन मैं बहुत मोटी पैदा हुई थी, 11.5 पाउंड की. तो उस वक्त मेरी माँ बेहोश थी और मेरी माँ के पास वो दम देने वाली घड़ी थी, जो कोई शी मस्ट बी इन पेन, तो किसी ने दम नहीं दिया होगा तो बंद थी घड़ी. तो मैं हमेशा इस बात पे हंसती हूँ कि जब मैं पैदा हुई तो वक्त थम गया था. तो मेरे टाइम का कुछ ठीक नहीं था. ओके. सब कहते थे हाँ शाम को 5:15 बजे के 5:30 के आसपास. तो मेरी कभी कुंडली नहीं बन पाई. ओके. तो जो भी कुछ किया मैंने गट फीलिंग के हिसाब से किया. लेकिन जरूर कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर वाला अगर कहानियां लिख रहा है, जिसने इन प्लैनेट्स को बनाया है और हमें भी बनाया है, तो उसने कुछ तो गणना की होगी. करेक्ट है ना. Correct. तो इसीलिए हम ऐसे बने, हमारी एनर्जीज ऐसे आई. तो लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं लोगों को देखती थी बात करते हुए, और वो
एस्ट्रोलॉजी अपनी कुंडलियाँ दिखाते थे, बात करते थे, उस बारे में डिस्कस करते थे, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। और मेरी एक बार ये इच्छा हुई कि अपनी कुंडली बनाने के लिए मैं ही क्यों नहीं एस्ट्रोलॉजी सीख लेती। अच्छा। हाँ, ऐसे बड़ी इच्छा हुई मेरी। तो लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डिटेल्ड साइंस लगता है मुझे। जी। और जो भी मैं आप देखती हूँ, क्योंकि अब जाके कुछ करके, कुछ सवाल जवाब करके, मेरे ख्याल से सवालों से भी आप कहीं गणना पर आ सकते हैं, Yes, एंड yes, यू कैन yes. मेक अ करेक्ट कुंडली। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रश्न कुंडली। हाँ प्रश्न कुंडली ये होता है कि जैसे आपने इस समय अगर मुझे पूछा एक सवाल, जी। अगर आपके पास आपकी जैसे का बर्थ डिटेल्स है नहीं, हाँ। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हाँ। है, कंफ्यूजिंग है उसमें, जी तो ऐसे केस में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स व्हाट वी डू इज वी टेल यू टू आस्क अ क्वेश्चन। आपने जैसे मुझे अभी एक सवाल पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सवाल पूछा कि मैं दहाड़ की शूटिंग मेरी शुरू होने वाली है, हाँ और वो एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, हाँ। तो आपने जिस वक्त ये सवाल पूछा मैंने उस वक्त को नोट कर लिया। ओ, सो दैट इज अ बर्थ ऑफ द क्वेश्चन। बर्थ ऑफ अ क्वेश्चन। या तो आपने जिस सवाल, फॉर एग्जाम्पल आपने 4:10 पे ये सवाल पूछा मुझसे, जी तो सवाल का बर्थ टाइम हो गया 4:10 दोपहर। कहाँ पूछा आपने? गोरेगांव में पूछा, मुंबई में, जी तो लोकेशन हो गई मुंबई। किस तारीख को पूछा आपने? हम 28 दिसंबर को शूट कर रहे हैं। करेक्ट सो करेक्ट 28 दिसंबर 2025 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्वेश्चन। ऑफ द क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन का हॉरोस्कोप बना, जिसको कहते हैं हम प्रश्न कुंडली। अच्छा, प्रश्न कुंडली का मतलब ये होता है? ये होता है। मुझे लगा जो प्रश्नों के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। नहीं, सो आप जिस वक्त मुझे मिलने हैं, जिस वक्त आप एक एस्ट्रोलॉजर को मिले विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन, इट कुड बी 1, इट कुड बी 10, बट आप जिस वक्त मिले और बोला कि आप प्रश्न कुंडली बनाइए इस वक्त की, क्योंकि मैं अब 5 सवालों को जन्म देने वाली हूं, तो वो जन्म तारीख हुई, जन्म लोकेशन हुई, जन्म का टाइम हो गया, और उसने वो प्रश्न कुंडली बनाई। फिर आपके चाहे एक सवाल हो या उससे एसोसिएटेड हाँ बाकी सवाल हो, हाँ आपको वो कुंडली देख के बताएगा कि भाई आपके जो कोर क्वेश्चन था हाँ। दहाड़ को लेके या जिस भी जिस प्रोजेक्ट भी को हाँ, लेके, हाँ, हाँ। उसका ये लग रहा है भाई वो सूर्य इधर है, शुक्र इधर है, बुध इधर है, शनि इधर है, तो मोर और लेस ये उसकी जर्नी रहेगी, अच्छा, और वहां से प्रिडिक्शन होती है। फिर मैं जब ऑफ कोर्स फेसबुक पे हम लोग काफी सालों से फ्रेंड्स हैं, और सडनली मैंने आपके फेसबुक में ये देखना शुरू किया कि आपने कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, बेसिकली आपने उस वक्त जो ग्रह चल रहे थे हमारे जी। कोविड के वक्त, जी जी है ना, तो ऐसा है वैसा है, वो जो आपने लिखना शुरू किया, तो मैंने कहा ये वहां से यहाँ कहाँ आ गए, ये कैसे लिख रहे हैं सब के हाँ, बारे में। हाँ। तो you also started another journey quite late in life. Yes, yes. yes. आप लेखक से फिर आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए, कैसे आए, ये कैसे आपका दिमाग कैसे काम किया कि ये आपकी कॉलिंग हो सकती है? मैं काम का करियर, मेरा मतलब वर्क लाइफ शुरू हुई 1990 से। मैं ग्रेजुएशन हुआ मेरा 1990 में, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं 1990 से 93 तक आई वाज वर्किंग एज अ मेडिकल एग्जीक्यूटिव फॉर वोकहार्ट फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां बेचता था, मेडिकल रेप। हाँ, यस यस। सो आई वाज दैट। 1993 में आई गॉट अ चांस टू, मुझे हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री में आना था, मुझे राइटर डायरेक्टर बनने का बड़ा अरमान था। तो 1993 मेरी आंटी आई फ्रॉम यूएस, शी सेड आई वांट टू मेक अ फिल्म, शी हैड डन अ कोर्स देयर। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा बेटा अपना ड्रीम फॉलो कर, छोड़ दे नौकरी एंड फॉलो योर ड्रीम एंड डोंट वरी, आई एम विथ यू। सो मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया, आई ज्वाइन, तब से मेरी इंडस्ट्री में जर्नी शुरू हुई। देन फ्रॉम असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर टू आई वर्क विद सचिन जी। इनफैक्ट आपका भी बड़ा स्टिंट रहा सचिन जी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि वो मैं जब उनसे मिलने गई थी तो फॉर हिज एडिटिंग वो फिल्म कर रहे थे, ऐसी भी क्या जल्दी है कि, और वहाँ पे जब मैं उनसे मिलने गई उन्होंने मुझे वक्त दिया, 15-20 मिनट दिया, और बातें करते करते उन्होंने कहा तुम अच्छे घर से आई हो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, यू मस्ट स्टार्ट डबिंग। एंड आई सेड नहीं सर मैं तो एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पता करके बताऊँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे
ऑफिस में डबिंग के लिए भेजा भी, खुद फोन करके मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया, सुभाष स्टूडियो हुआ करता था, जी है ना, वहां उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया, मैंने जाकर ऑडिशन दिया, उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं कैरेक्टर कुमुद है उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तुम करोगी तू मैं और तू मैं वाज अ ह्यूज शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस और उसके बाद मैंने 4-5 साल तक सचिन जी के साथ काम किया। मैं बीमार पड़ती थी तो वो भेजते थे मुझे मेरी देखभाल करने के लिए किसी को, एंड बहुत 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 ज्यादा मेरी जिंदगी में उनका क्या बोलते हैं योगदान है, आशीर्वाद है। और इस इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनके मैं कभी कभी भी मतलब एक पाँव पे खड़ी हूँ, जस्ट बिकॉज आई नो कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती, सुप्रिया जी ने और सचिन जी ने, कि आई एम एवर थैंकफुल टू देम and I love them so much. Yes, so I was assistant production manager and then production manager with Sushri Arts अच्छा with Sachin ji अच्छा for a short stint in Tutu में then हद कर दी शो किया था जी जी उन्होंने जी पे। जी जी उसमें मैं उनके साथ था और जो And- हमने बहुत सारे वो बनाए थे, स्पूफ्स बनाए Spoofs थे बनाए थे? हाँ, तो उसमें भी मैं कुछ देर के लिए उनके साथ अच्छा। था। तो ही इज माय मेंटर, मैं उनको सचिन दा कहता हूँ। मेरी वाइफ शी इज अ महाराष्ट्रियन, जी जानवी नाम है उनका। उन्होंने सचिन जी की हर फिल्म में एज अ सिंगर शी इज पार्टिसिपेटेड। नवरा मजा नवसाचा अरे वाह 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 वाह, 2 में गाया है उन्होंने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेरी लाइफ में बड़ा योगदान है सचिन दा का, एंड ही इज अ रेवर्ड फिगर हाँ, इन द हाँ, फैमिली, absolutely. जैसे आपके लिए है। श्रेया छोटी सी हुआ करती थी और वो अब आती थी और वो बोलती थी कदाम कुडूम काय खातो श्रे, हाँ। कुछ एक छोटी सी बच्चों की पोएम है जो हमें सुनाया करती हाँ। थी, एंड नाउ शी इज ग्रोन अप टू बी सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस। Yeah, and I remember in fact कि जो वो spoofs थे, जी I think उस शो का नाम 1 2 3 था। 1 2 3 था, बिल्कुल ना? 1 2 3, हाँ जी, हाँ, रिम 1 2 3 ऐसे हाँ, बोल सकते तो हैं, जब पता वो नहीं, हाँ। फिल्मों के स्पूफ्स बनते थे, आई थिंक यू प्लेड करण अर्जुन में राखी का। मैंने राखी जी का भी किया था, मैंने जया बच्चन किया था छोले हाँ, में, हाँ। मैंने बहुत दोस्ताना में हाँ। किया है मैंने। वो कौन सा है, राजा हिंदुस्तानी बाजा हिंदुस्तानी था, अली असगर प्लेड आमिर जी एंड आई प्लेड करिश्मा हाँ। कपूर। सो यस लॉट्स ऑफ देम। है ना, उसमें आई थिंक कर्ज का किया था मर्ज, हाँ, उसमें आई उसमें I think मी। ये जो स्पूफ था, आई रिमेम्बर करण अर्जुन का, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज द नेम, बट उसमें वो होता है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो तो मैं पी गई, होता है इसी में लगे। वो तो मैं पी गई। yes so I have a memory of all of that। तो वहां से खैर सचिन जी के साथ, फिर उसके बाद आई जॉइन शोभना देसाई प्रोडक्शंस जी as executive producer Nimbus, and then I became independent writer, directed short films, जर्नी चली रही है। जी 2007-8 में आई स्टार्टेड इंडल्जिंग इन रीडिंग अबाउट टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब में मैं साथ साथ पैरेलली आई स्टार्टेड इंडल्जिंग, एंड वहां से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, वहां से जो अब तक चलती आ रही है। देन आई गॉट अ डॉक्टरेट आल्सो। वो पहला इंस्टेंस कब था जब आपको लगा कि आपको ये पढ़ना चाहिए? वो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, मतलब लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट कह सकते हो, जहाँ मेरे आई हैड ट्विंस and they were just born, and there was a strong financial battle I was going through at that point in time, and मम्मी मेरी बहुत, मैं बिलीव करता ही था एस्ट्रोलॉजी में। सो इनफैक्ट ऐसा था कि ऐसा कोई पंडित बचा नहीं था नेबरिंग एरिया में आसपास के, इनफैक्ट दूर भी, जहाँ मम्मी मेरी कुंडली ना ले गई हो, हाँ कह रहे मेरे बेटे का फ्यूचर हाँ, बताइए, हाँ, हाँ, एंड लाइक आई एम द एल्डेस्ट सन, तो शी वाज, माय यंगर सिबलिंग्स वर डूइंग वेल। हाँ दे वर ऑल, मैं पढ़ाई में भी बहुत निकटू था, हाँ मतलब अच्छा हाँ मुश्किल से टीचर रहम खा के बोलती थी, अरे भाई इसको पास कर दो नहीं तो फिर रह जाएगा इधर, जी, तो जी, ग्रेस मार्क से पास होने वाला। जी जी ऑफ कोर्स सेकंड हाफ ऑफ लाइफ पोस्ट माय 10th आई बिकेम अ बेटर हाँ स्टूडेंट, बट मेरी मॉम को हमेशा चिंता थी कि इसका क्या होगा फ्यूचर हाँ लाइफ हाँ में। तो कोई पंडित नहीं छोड़ा था, सबको कुंडलियां दिखा दिखा के कि भाई क्या होगा। कोई बोलता था भाई शनि नीच का है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हैं एंड प्रॉब्लम्स। तो मैंने डिसाइड किया कि यार भाई अकॉर्डिंग टू ऑल एस्ट्रोलॉजर्स मैं तो गया, हाँ ज्यादा कुछ है नहीं लाइफ हाँ, में, हाँ। बट ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने खुद पढ़ाई शुरू की कि दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट, दैट कि मैं खुद अपना इलाज करूंगा, आज मैं किसी को भी अप्रोच नहीं करूंगा, जी है ना। सो अपने आप पे ही एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, अपनी सर्जरी खुद करूंगा, देखेंगे जो होगा लाइफ में। तो 2007-8 से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड
ट्राइंग डिफरेंट सॉल्यूशंस। एक पॉइंट था, मेरी सारी उंगलियों में अंगूठियां हुआ करती थी, जी। मतलब लोग हंसते थे प्रोड्यूसर हाँ हाँ कि यार ये क्या सारा क्या पहन के आ गया, कौन सा ग्रह हाँ, वर्क कर रहा है, हाँ, कौन सा नहीं कर रहा है। बट आई यूज्ड टू सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड 2013 से शनि की दशा मेरी शुरू हुई एंड आई गॉट द शो एक हसीना थी फॉर सिनेविस्टा, जी, सिद्धार्थ जी। मल्होत्रा, स्टार प्लस के लिए, एंड दैट शो पुट मी ऑन द मैप। Correct. इमीडिएटली इट हाँ जी, वर्कड हाँ जी, एवरीथिंग, हाँ जी। एंड टचवुड थिंग्स हैव बीन फाइन सिंस देन। ओ, शनि की दशा से अच्छा होता है? वहाँ शनि की दशा बहुत मिसइंटरप्रेट करते हैं लोग कि शनि प्रॉब्लम ही देगा, कभी हाँ। शनि बहुत ये मुझे कमाल रिनी है। ने बताया कि मेरी तो शनि की महादशा चल रही है और अच्छा। 2034 में खत्म होगी, कुछ ऐसा उसने बताया है। हाँ, तो बस फिर मतलब आपकी शनि की दशा अच्छी भी होगी, शनि की अंतरदशा करेक्ट प्लैनेट की आ गई तो आप देखिए क्या राइज होगा। ऑलरेडी हीरा मंडी दहाड़ 2 आपके चल रहा लाइफ इज गुड। है। हीरा मंडी 2 में भी आई एम श्योर दैट आई होप सो, है ना। आई होप मिस्टर बंसाली इज लिसनिंग। आई एम श्योर, एंड सो दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स एंड ये शनि की ही देन है, देखिए आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। एंड यू प्लेड इन हीरा मंडी, यू आर द डोमेस्टिक हेल्प इन द। हाँ, मतलब ये था कि ये वैसी रही होंगी कि बचपन में यहीं पे 2-3 साल की उम्र में किसी ने इन दोनों को क्या बोलते हैं बेच दिया होगा। हाँ। और बड़ी हुनर वाली लड़कियां थी, मतलब शी वाज अ वेरी गुड डांसर फत्तो एंड सत्तो वाज अ वेरी गुड सिंगर। लेकिन जो कि हर जगह होता है थोड़ा बहुत नेपोटिज्म, कि उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हाँ। उनको सही वो नहीं मिले, पेट्रन्स नहीं मिले, जो Patrons जो नहीं मिले। जो जमींदार वगैरह ये सब हुआ कर, नवाब नहीं मिले। हाँ। या उनके सामने नहीं लाया गया, जी सस्ते में बेच दिया गया, जी उनको खरीदार नहीं मिला। तो करते करते क्या हुआ कि वो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो इन सब जगहों पर तो आपका डिमोशन ही होता जाता है। करेक्ट। तो डिमोट होते होते बेचारी अब किचन में काम करती है। हाँ, तो ये शायद उनके वक्त का तकाजा था। लेकिन पत्तों का किरदार ऐसा था कि अपने आप को उसने, अब उसकी जगह उसको मालूम है, लेकिन फिर भी उसका नेवर से डाई एटीट्यूड जो था वो मुझे बहुत पत्तों का पसंद आया हाँ। था। क्योंकि वो बोल के मार खाती थी लेकिन बोलती जरूर थी अपने दिल की बात, वो दिल में रख के दुखी दुखी होने वालों में से हाँ, नहीं थी। हाँ। So this was one thing which I learned from Fatto, that बोल दो अपने दिल की बात, देखी जाएगी। नहीं, और the performance stood out, and by the time we reached the end of the series, जी the जी, character बिल्कुल, came into बिल्कुल, its own, came हाँ, into her own, है ना। बिल्कुल। हाँ, तो पॉइंट ये था कि जो कैरेक्टर है फत्तो का जो आपने निभाया वो, और इन द करंट स्टोरी होते डिमोट होते हाँ, होते आज एक हाउस हेल्प के उसमें ही जी, रह गई है जी जी स्पेस जी में। जी, वो एक्चुअली बहुत ही सैटर्न कैरेक्टर है। शनि जो होता है, शनि इज द आप कह दीजिए जो हमारे स्टाफ होता है, हाँ। या जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, जी या जो हम थोड़े अंडर प्रिविलेज हो जाते हैं, जी जी जी, शनि उनका कारक है। शनि रिप्रेजेंट्स देम, them, so when you are kind towards them, जी जी or जी when you play characters that are woven around these, जी। शनि becomes strong। आपकी शनि की दशा चल रही है इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया कि ओह, so it really helps you। हाँ, तो करेक्ट, शायद इसीलिए ये किरदार मेरी हाँ, जिंदगी में भी आया और आई हाँ। वाज एबल टू प्ले इट वेल। yes जी, Shani is always the underdog, जी जी। and the rise of the underdog is Shani। मुझे हमेशा एक बात याद रहती है कि मैंने एक बार मिस्टर शाहरुख खान का इंटरव्यू पढ़ा था हाँ, और उन्होंने ये कहा था कि अपने से बड़े से लोगों से तो सभी अच्छी तरह से बात हाँ। करते हैं, बट हाउ यू बिहेव विद द पीपल और योर सबऑर्डिनेट्स, या आपके साथ जो काम करते हैं, जो आपसे वीकर है, उनसे जिस तरह से आप बात करते हैं उससे आपके स्टैंडर्ड का पता चलता है। और ये बात मैंने हमेशा अपने दिल में रखी है कि आई मस्ट ऑलवेज बी काइंड एंड टू पीपल हु आर वर्किंग अराउंड मी। क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमसे प्रोड्यूसर होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, फिर एक्टर आते हैं, लेकिन जब हम कैमरा के सामने होते हैं तो कभी कभार हमारे को ये गलत फहमी हो जाती है, मुगालता हो जाता है कि वी आर एवरीथिंग, नॉट रियलाइजिंग दैट स्पेशली फिल्म, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अनलेस अनटिल इवन जो परफॉर्मर्स भी हैं, स्टेज पर भी हैं, नथिंग वर्क्स विदाउट टीम वर्क। ट्रू। टीम वर्क के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ जो कि मैं बहुत पूछना चाहती हूँ सबसे, लेकिन मुझे कभी भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैंने किसी को कुंडली दिखाई है, मैंने लोगों को अपनी कुंडली दिखाते हुए देखी है, तो वो जो कहते हैं ना कि ये होने वाला है, बिलीव मी, उसमें से कम, क्योंकि कोई बहुत परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर तो शायद मैं तो नहीं मिली हूँ, तो वो
जो भी कहते हैं कम से कम 60 to 65-70% जरूर होता है, लेकिन और मैं ये देखती भी हूँ कि होता जरूर है। देन व्हाट इज फ्री विल? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब फ्री विल, आपको इतना तो पता है ना कि 12 घर हैं एक हॉरोस्कोप में, हाँ। है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, 12 घर होता है। पहला घर No. पर्सन को सिग्निफाई करता है, सेकंड फैमिली को, ऐसे हमने मुझे इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं पता। हमारे तो 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह हैं और 12 भाव होते हैं, 12 एक्सप्रेशंस होते हैं, 12 घर होते हैं एक कुंडली में। अब फ्री विल जो है ना, वो आपका 6th हाउस, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या होता है जयती जी, कि हमने कई लाइफ टाइम्स जी हैं जी और उन कई लाइफ टाइम्स में बहुत सारे कर्म किए हैं, जी, वो एक बॉक्स में आप इमेजिन कर लिए कलेक्टेड है सारा। हाँ जी, अब जब हमको नए लाइफ में आना है तो कुदरत, आप कहते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, है ना, एक कोई फोर्स है जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। वो एक ऐसे पैन लेता है या बर्तन लेता है और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ कर्म्स निकाल लेता है, हाँ। उस बड़े बैग में से, करेक्ट, और बोलता है भाई ये मैंने निकाल लिया है, इसके अंदर ये तुमको ले जाना है इस बार, हाँ। जब जन्म लोगे। हाँ, अब ये मैंने जो निकाला इसमें ब्लेसिंग भी है और इसमें कर्सेस भी है, आपको ये निपटाने पड़ेंगे। ब्लेसिंग आपका साथ देंगे, हाँ। कर्सेस आपको रिडीम करने हैं, हाँ। अपने कर्मों से, आपके लिए ऑब्स्टेकल लाएंगे, जी। जाओ जियो जिंदगी। हाँ। और हम आ गए वो बैग उठा के, हाँ। छोटा सा पोटला लेके, करेक्ट, और वो पोटला हमारे छठे घर से दिख जाता है एक अच्छा, एस्ट्रोलॉजर को, कि क्या पोटला लेके आएगा इंसान, ब्लेसिंग क्या लेके आया है और कर्सेस क्या लेके आया है। अब फ्री विल कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कर्सेस तो चुकाने पड़ेंगे, हाँ, तकलीफें आएगी, हाँ, किसी को शादी के फेज में आती है, एस्पेक्ट में आती है, किसी को करियर में आती है, किसी को पेरेंटिंग वाली में आती है, किसी को बच्चे के साथ आती है, अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएगा कि द ओनली वे टू काउंटर द ऑब्स्टिकल एंड द चैलेंजेस इज टू इंक्रीज द ब्लेसिंग। ठीक है, अब ब्लेसिंग इंक्रीज कैसे करोगे आप, वो आपको बताएगा कि भाई आपके साथ ना बुध रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, मर्क्यूरी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप एनजीओ के पास जाओ जो स्कूल चलाते हैं, स्ट्रीट स्कूल वगैरह, वहां पे आप चैरिटी में बुक्स डोनेट करो, उनके लिए किताबें, पेन, उनकी पढ़ाई का थोड़ा सामान, जितना like even if you educate one child, take द जिम्मेदारी ऑफ वन एजुकेशन। और भाई मैं साल का इतने 2-3 हजार, 4,000, 5, जितनी मेरी क्षमता है, हाँ। मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। मैंने उतनी किताबें खरीद ली, हाँ। पेंसिल खरीद ली, पेन इरेजर खरीद दे दिए, हाँ, ये आपका फ्री विल था। अब उससे क्या हुआ, आपको कई सारे उन बच्चों की जिनके पास वो किताबें नहीं थी, उन्होंने, चाहे आपको जानते हो ना जानते हो, उन्होंने ब्लेसिंग भेज दी कि थैंक यू दीदी, आपकी वजह से मुझे 2 किताब मिल गई, पेंसिल मिल गई, रबड़ मिल गया, मैं पढ़ सकता हूँ। वो आपके ब्लेसिंग में ऐड हो गई। हाँ। तो आपने अपनी फ्री विल से अपनी ब्लेसिंग को स्ट्रेंथन किया। फिर आपको बोला गया आप एक ओल्ड एज हाउस जाओ। आप ओल्ड एज हाउस जाके कुछ मत करो, पैसे नहीं है ना, कोई बात नहीं, एक दिन गुजार के आओ, बैठ जाओ उन बूढ़ों के साथ, उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी बातें सुन लो, उनकी व्यथा सुन लो, उनकी कहानियां सुन लो और चले जाओ। जब जाओगे बोलेगा अरे यार भला आदमी था या भली औरत थी, मेरे दिल की भड़ास निकल गई, आई वेंटेड आउट। करेक्ट, देखो उसने हक किया, प्यार दिया, चली गई, भगवान ऐसे बंदे जिंदा रख गई, आपको ब्लेसिंग मिल गई। करेक्ट। अब जैसे ही जो पलड़ा है, अगर आपके पुराने, अगर मैं वर्ड यूज करूं पाप, पापों का भारी था, जो आपकी तकलीफें दे रहा था, धीरे धीरे ये भारी हो रहा है, ब्लेसिंग भारी हो रही है, उसे ब्लेसिंग आए जा रही है, आए जा रही है आपके फ्री विल से, करेक्ट, आए जा रही है, और ये ऊपर जाता जा रहा है, and your blessings win the game, and that helps you. So a good astrologer will tell you how to earn blessings with your current karmas. दो टाइप की फ्री विल होती है, कॉन्शियस फ्री विल और एक स्ट्रेटेजिक फ्री विल। तो स्ट्रेटेजिक फ्री विल आपको आपका गुरु, हम जब गुरु दीक्षा क्यों लेते हैं, वो आपको सही मार्ग दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, पर वो तो आप करते तो अपनी फ्री विल से हो ना। आप गुरु चुनना अपने आप में फ्री विल है। आपने एक फ्री विल से गुरु चुना, उस गुरु ने आपको गाइडेंस दी, आपने वो रास्ता अपनाया, आपको उसके ब्लेसिंग मिले, ये फ्री विल है। आपकी फ्री विल से मुझे गुरु चूज ही नहीं कर रहे, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। करेक्ट। तो आप अपने फ्री विल, वो भी आपका फ्री विल है, बिकॉज देन विद फ्री विल यू आर एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम्स दैट आई लीड दिस लाइफ ओनली।
face it the way I want to face it. That's it. फिर लेकिन वो जो कहावत है, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, Sure. कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है, हाँ. तो फिर ये बात, और ये बात सच भी है, क्योंकि वो तो आपकी उसमें लिखा ही हुआ है, वो जो आपने 12 घर बताए हैं, I agree. उसमें तो आपकी पूरी कहानी दिख I जाती agree. है. कुछ नहीं बदल सकता उसमें से. तो आप बोलोगे अगर कुछ बदल नहीं सकता तो एस्ट्रोलॉजी किस काम की? नहीं, एस्ट्रोलॉजी तो काम की है, फ्री विल किस काम की फिर? फ्री विल और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक ही काम की है. एस्ट्रोलॉजी और फ्री विल आपको ये बताएगा कि जब जब होना है सो तब तब होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हर साल पैसा कमाते हैं, जी, है ना, और आपको बोल दिया कि भाई अगले 1 साल थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है फाइनेंशियली, तो आप क्या करोगे? आप जो आपके एक्सपेंसेस होंगे, यू विल बिकम ऑल द मोर कॉशियस. करेक्ट. अगर आप कॉशियस हाँ, स्पेंडिंग हाँ, भी कर रहे हो, यू विल बिकम ऑल द मोर कॉशियस. कॉशियस. कि नहीं यार, अब हाँ. ये बहुत ही जरूरी है तो ही जरूरी. करते हैं खर्चा. हाँ, लेट्स कीप इट फॉर द रेनी डे. हाँ, और रेनी डे आया, क्योंकि वो तो लिखा था रेनी डे आने वाला है, करेक्ट. तकलीफ आने वाली है. हाँ, बट क्योंकि आपने सेविंग्स अपनी और सिक्योर कर ली थी, वो वक्त गुजरना थोड़ा आसान हो गया कंपैरेटिवली. हाँ, This is the truest and the best example of astrology and good astrology. it doesn't shock you, It doesn't. So it prepares you. It prepares you. It makes you aware. It tells you how to deal with the situation. It will not take away the situation. हाँ, It will empower you हाँ. to deal with it illustration. in the right way. आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. मेरी नीस है रीनी, एंड शी इज अ टैरो एंड एन एस्ट्रोलॉजर, रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर आल्सो. आप Yeah. She was there in the podcast. Yes. With me. तो कुछ 2-3 साल पहले 2021 नवंबर के आसपास उसने मुझे बोला कि मासी, मैं ना मेडिटेशन कर रही थी, और आप ना क्या बोलते हैं, मुझे ये कॉलिंग आई कि मैंने आपको मैं मंदिर नहीं जाती और ये हाँ, सब नहीं कर, हाँ, ज्यादा नहीं जाती है ना. हाँ. तो उन्होंने कहा कि आप ना बजरंग बली को 11 मंगलवार आप पूजा करो. मैंने बोला यार मैं काउंट भूल जाऊंगी और ये हाँ. मेरे से होता नहीं है. मैं जैसे ही मैं ये सब करना शुरू करती हूँ तो 7 बजे की शिफ्ट से लेकर 11 बजे की शिफ्ट, ऐसे हाँ. चैलेंजेस इतने आ जाते हैं कि वो मतलब परीक्षा देते हैं. मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. शी सेड इट्स जस्ट 11, वो कर लो आप, क्या बोलते हैं. तो मैं कहा ठीक है, चलो व्हाई नॉट गिव इट अ गो. तो मैंने कहा बजरंग बली मुझे पसंद भी, और बचपन से जब मैं बड़ा पूजा देने जाती थी, और वैसे मैंने कहा मुझे प्रसाद में इंटरेस्ट आता, तो बड़ी बड़ी दिल्ली में बड़ी बड़ी बूंदी होती है ना, और मंगलवार के दिन हम लोग Yes. बूंदी के प्रसाद चढ़ाते थे. ये मेरा काम था बचपन में, मेरे को भगाया जाता था घर से कि जाओ मंदिर में जाकर बजरंग बली जी को बूंदी चढ़ा कर लाओ. आओ. और फिर मैं वो बड़े एक्साइटमेंट में कि आज घर जाकर प्रसाद मिलेगा, उस लालच में मैं बड़े प्यार से मैं पूजा देकर आती थी. तो मैंने कहा इसको भी वही समझ लो. एंड शी सेड कि यू गिव मनी, और तो आप पूजा में जाकर लड्डू या बूंदी कुछ भी देना चाहते हो, नहीं भी सिर्फ आप दर्शन भी कर लोगे तो भी चलेगा. मैं कहा कहीं भी मंदिर, कहीं भी हो, किसी एक मंदिर तो नहीं जाना. कहते नहीं, आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी मंदिर दिखाई दे, बजरंग बली तो हर जगह होते हैं, वहां जाकर सिर्फ दर्शन करना है आपको और निकल जाना है. तो करते मैंने अपने नोट्स में लिखना शुरू किया, 1 day 2 2nd 3rd 4th करते करते दिस इज द 11th. फाइनली आई रीच द 11th मंगलवार, और मैं मेरे घर के पास लोखंडवाला के पास जो फर्स्ट लेन में मंदिर है, मैं वहां मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ. एज आई एम एंटरिंग द मंदिर, एक जेंटलमैन मेरे सामने आ जाते हैं. सेज आप जयती पाटिल हैं? मैं बोलती हूँ हाँ जी. आप ओपल पहनी है? हम लोग हैं ओपल पहनी है, आप कौन है? तो मैंने बोला जी ओपल पहनी है. कहते हाँ, मेरे अंदर से, मेरे दिल से आवाज आई कि मैं आपको बोलूं कि आप ओपल पहनिए. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जरा दर्शन करके आती हूँ. पता नहीं कौन है. मैं गई अंदर और मैंने जाकर बजरंगबली के दर्शन किए, वो पूरा मंदिर में अपना परिक्रमा सब किया, और मैं बाहर निकली तो स्टिल स्टैंडिंग देयर. अरे यार. तो देन ही सेड कि मैं मिस्टर खत्री हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ. तो मैंने बोला अच्छा. तो नहीं, मैंने आपका काम देखा. अच्छा. मैंने सलमान खान जी जो पहनते हैं हाथ में, क्या बोलते हैं, बड़ा सा फिरोजा. आई हैड टोल्ड हिम. तो मैंने
तो उन्होंने कहा कि आप ओपल पहनिए। मैंने कहा देखिए मेरी ना कुंडली नहीं बनी हुई है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं पहनती हूँ सब अंगूठियाँ जब मुझे ऐसा लगता है, तो क्या बोलते हैं, लेकिन तो मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। तो आपने कैसे समझ लिया? कहते नहीं, मुझे आई फेल्ट मुझे तो ऑरा भी पढ़ना था और फेस भी पढ़ना था, आप आ रही थी तो मैंने बोला कि मैं आपको आकर बताऊं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप मुझे भेजिए, नंबर दे दीजिए, मुझे अपना कार्ड दिया उन्होंने। मैंने कहा मैंने भी अपना नंबर दे दिया। तो उन्होंने फिर रात को मुझे फिर मैसेज किया कि कैन यू सेंड मी। मैंने कहा जो भी मेरे पास है मैं आपको भेज रही हूँ, ये जो टाइम वाइम जो भी अब तक बनाया हुआ था तो मैं आपको भेज रही हूँ, आप देख लीजिएगा। माई सिस्टर वॉज देयर, शी कम फ्रॉम कोलकाता एंड शी सेड कि मैं तो जा रही हूँ और मैं वापस भी आऊंगी 1 महीने बाद, तो मैं तुम्हारा ओपल लेके आऊंगी, आई नो अ वेरी गुड जो हमारे ज्वेलर है वो ला कर देंगे। तो उसने मुझे जाकर एक फोटो भेजी, ग्रे ओपल विद ऑरेंज सम स्ट्रीक्स, फायर। हाँ। तो वो मैंने इनको भेज दी खत्री जी को, तब तक उनका नंबर मेरे पास आ चुका था। एंड उनको भेजने के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं पहनना, आपके उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फायर वाला स्पेसिफिक चीज के लिए पहना जाता है, तो आप मत पहनिए, आप तो सफेद वाला ही पहनिए। और फिर मैंने उसको भेजा, मैंने कहा ये वाला नहीं है, रॉन्ग भेज दिया तूने मुझे। मेरी सिस्टर को मैंने कहा तो मुझे तो वाइट ही भेजना, कहता अरे मेहंदी मुझे फिर से जाना पड़ेगा। एंड एज लक वुड हैव इट, उसने मुझे एक स्क्वायर सुंदर सा ओपल की फोटो भेजी कि अब मैं गई हूँ और मुझे ये मिला है। और बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं कोई स्क्वायर स्टोन पहनूं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो, क्योंकि लोग गोल पहनते हैं, ओवल शेप का पहनते हैं, लेकिन स्क्वायर आपको बहुत कम मिलता है। तो मैंने कहा अरे वाह, मेरी इच्छा भी थी और ये ओपल भी है और वो कह भी रहे हैं, एंड इट्स नॉट, मतलब बन बुना के भी इतना कमाल का एक्सपेंसिव नहीं है, आई कैन अफोर्ड इट, आई विल वेयर इट। और एक अंगूठी, मैं तुझे अंगूठी पहनना पसंद ही है। तो उसने कहा कि मैं सुंदर सा डिजाइन बनाकर दूंगी मेहंदी, तो तुम पहनना। एंड व्हेन शी केम बैक, केम नेक्स्ट, जब वो अगले महीने आई फरवरी के महीने में, उसने मुझे वो अंगूठी पूरी बना कर दी और बड़ी खूबसूरत सी अंगूठी बना कर दी। और मैंने उसे फ्राइडे के दिन, थर्सडे की रात को पूरा दिन उसको दूध और गंगा जल में भिगो के रखा। और 25 फरवरी को मैं दिल्ली जा रही थी मेरी नीस की शादी में, सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी। मैंने फ्राइडे को 2022 मैंने उसे पहन लिया। पहनने के बाद मैं वहां पर गई एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2022 में उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने जो मन से मांगा, जो अच्छा सोचा भी, आइडिया भी आया कि काश ऐसा हो, अगले 2-2.5 साल तक वो सब चीजें होती चली गई। द ओनली थिंग, अगर मैं कहूंगी अगर सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा लॉस था मेरी माँ का जाना। लेकिन क्या पता वो मुझे फ्री करने वाली बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी थी मेरी माँ के प्रति, और मेरी माँ को कष्ट होता लेकिन वो शायद कम कष्ट में चली गई। ये हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम एज एन एक्टर मेरी इच्छा थी कि मैं OTT में काम करूं। मुझे ससुराल सिमर का सीजन 2 जो मेरे पास नहीं आने वाला था, वो सडनली आ गया। 19 मार्च आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रश्मि जी कि आप मिल सकती हैं। और क्योंकि SSK 2 में मेरा कहीं आने का चांस ही नहीं था, क्योंकि मैं तो माताजी प्ले कर चुकी थी। उन्होंने ये रास्ता निकाला कि ये माताजी की ट्विन बहन है और मुझे बड़ी माँ का किरदार दिया। इस तरह वक्त आपके काम आता जाता है। फिर उसी वक्त मुझे दहाड़ मिला, उसी वक्त मुझे TVF का गर्ल्स हॉस्टल मिला, उसी वक्त मुझे हीरा मंडी मिला। तो वो 2-2.25 साल जो मेरी जिंदगी के ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स, लोगों का प्यार, जो एक इंसान, एक एक्टर की जो एक इच्छा होती है, वो सब होती चली गई। पर्सनली, मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज, पर्सनली अगर मैं कहूं कि एक्टर को प्रोफेशनली जब बहुत सक्सेस मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन पर्सनल मेरे सेटबैक्स हुए जी। डेफ माय मदर वेंट, माय मैरिज वाज नॉट डूइंग सो वेल, सो माय पर्सनल सेटबैक्स हुए, लेकिन प्रोफेशनली आई वाज फ्लाइंग। एवरीथिंग दैट आई कुड आस्क फॉर, एवरीथिंग दैट आई कुड विश फॉर वाज कमिंग ट्रू। अब आप उसे ओपल कहेंगे या समय कहेंगे या वो लिखा हुआ कहेंगे, आई फील योग बनता है
जब होना होता है ना, हाँ आपको कोई एक गाइड मिल जाता है कहीं से, आपके अगर सब सही चल रहा हो, आपकी एनर्जी डीटी, आप महादेव आराध्य मानती है, कृष्ण को दोस्त मानती है, अब कृष्ण ने भेजा कि आपके आराध्य देव ने उन खत्री साहब को आपके पास भेजा, जी 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 ये मैसेज अब खुश तो आएंगे नहीं बोलने के जी लिए, जी जी है ना। फिल्मों में दिखाते हैं कि हम जाते हैं महादेव मंदिर तो उनका फूल हाँ गिरता है, तो हाँ आप ले तो अरे ये तो अरे कुछ मेरे हो ऊपर गया। फूल भी गिरा है। मैं महाकाल गई थी हाँ। दर्शन करने के लिए, हाँ। जय श्री महाकाल में गई थी दर्शन करने के लिए, और वहां पे अंदर बहुत सारे शिवलिंग है ना, हाँ। तो 1 2 3 ऐसे बहुत हाँ। सारे हैं। तो जब मैं वहां से निकली और वो एक नवग्रह का भी बड़ा सुंदर सा है, जी जी जी। और वो बहुत सारे रंगों वाले आपको हाथ में बांध कर देते हैं। हाँ, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कलर, दोस कलर्स। हाँ। तो मैं जब मंदिर में गई, एक शिव जो पहला नंबर का शिवलिंग का मंदिर था, और मैं वहां पे जाके ऐसे मैंने प्रणाम किया तो मेरे सर पे ठक से सफेद फूल भी गिरा। बड़ा अच्छा मोमेंट है ये जी तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ये उनका साइन होता है जी ना। तो उन्होंने खत्री साहब को भेज दिया जी कि भाई जाओ इनको हाँ, बताओ, बताओ। क्योंकि मेरे को इनका वक्त चेंज करना है हाँ हाँ और ये चीज हेल्प करेगी। तो आपने जैसे ही किया, सारी चीज एक साथ जुड़ गई, और देखिए वो 2-2.5 साल। अब पर्सनल लॉसेस जो हुए वो एनीवे होने थे, हाँ वो अगर आप ओपल नहीं भी पहनती तब भी होता। होता। आपकी मॉम की तबीयत का तब ऐसा नहीं कि आपने ओपल पहना इसलिए माँ की तबीयत खराब हुई, नहीं नहीं, वो तो चल ही है ना? रही थी। तो चल ही रही हाँ थी हाँ वो। हाँ हाँ। So it was not a personal loss, but in a way possibility. I would like to believe that उनका जाना थोड़ा ईज हो गया, शायद आपके पहनने से, ओपल पहनने से उनका जाना ईज हो गया। शायद आपको ज्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ मिल गई टू एक्सेप्ट द लॉस इन द राइट जी वे। जी और शायद ये लिखित था कि ये लॉस होगा, पर अगर जयती जी को हम उस समय ऐसे प्रोजेक्ट्स दें कि वो उनकी माँ को भी लगे मेरी बेटी सिक्योर हो रही है, हाँ 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 तो जी इस सब आपने कहा ना, पर्सपेक्टिव होना बहुत हाँ हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। So I think जी। if you take it in that perspective, this is the positive out of it. ये जो स्क्रिप्ट है ना, हाँ ये प्री रिटन स्क्रिप्ट है, हाँ 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 इसको कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट ये आपकी कोई ब्लेसिंग है पिछले कर्मों की, जिसने ये पूरे इवेंट्स को ट्रिगर करके जोड़ के जी आपके हाथ में लाके रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपने कृष्ण जी की बहुत बातें की कि जी। उनकी लीलाओं के बारे में, जी, एंड जी। बाल कथाओं के बारे में, जी हिज जी रोमांस एंड हाँ। ऑल ऑफ दोस थिंग्स, गीत गोविंद। शिव जी को आपने आराध्य कहा। मैं शिव जी को लेके ना आपके माइंड में एक मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताएं, हमें बताएं कि what is the aura of शिव जी महादेव according to you? What kind of what made you feel कि ये मेरा आराध्य है? आपको एक बहुत मैं दिल की बात बताती हूँ कि बहुत साल पहले आई एम अ वेरी एविड ड्रीमर। मैं बहुत ड्रीम करती हूँ और मुझे ड्रीम करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इसको एस्ट्रोलॉजी में आपके हिसाब से क्या कहते हैं, लेकिन मैं बहुत जब भी मैं ड्रीम करती हूँ तो मैं उस ड्रीम को जीती हूँ। नाइटमेयर्स मुझे बहुत कम आते हैं, Okay. सपने बहुत आते हैं, Okay. और मुझे अपने सपनों में जवाब मिलते हैं। Okay. टिल डेट आई हैव गॉट, इफ आई हैव स्लेप्ट ओवर अ प्रॉब्लम, आई हैव गॉट माय आंसर्स। Lovely. तो ये मेरे ऊपर एक gift है। एक गिफ्ट है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ शिव के बारे में मैंने देखा होगा, पढ़ा होगा, या मैं डांस क्लास से कोई कुछ सीख के आई होंगी, एंड आई सॉ एंड आई ड्रीम में मैंने पता नहीं देखा कि वो लार्जर देन लाइफ है, या मैंने हाँ। कई फोटो में ही देखा होगा, और पता नहीं उनके जो केश है वो चमक रहे हैं Hmm. और उनकी आंखें ऐसी अद्भुजी है, एंड आई एम होल्डिंग हिम एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड इज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज इज लुकिंग एट मी। आई फेल इन लव विथ हिम। मुझे नहीं पता वो मैंने किताब में पढ़ा था और वो मेरे सपने में आया, या मेरे दिमाग में उनकी वैसी छवि बनी हुई है, और वो कॉस्मिक है। मतलब इट इज नॉट इन द वर्ल्ड, इट इज इन द स्पेस। वो कहीं आउटर स्पेस में, जहाँ आसपास मुझे तारे भी दिख रहे हैं और मुझे चंद्रमा भी दिख रहा है उनके यहाँ पर, हाँ। लेकिन उनके केश पूरे ऐसे चमक रहे हैं, हाँ। और उनका पूरा जो चेहरा है वो इतना खूबसूरत है, और उनकी पूरी बॉडी, और मैंने उनको ऐसे पकड़ रखा है और वो इन द कॉर्नर ऑफ द आईज से मुझे देख रहे हैं, एंड इज लुकिंग एट मी एंड आई एम लुकिंग एट हिम। उसके बाद वो छवि मेरी आंखों से कभी नहीं जाती, या कहीं भी मैं उनके फोटोग्राफ देखती हूँ, या कभी ऐसे मेरी बड़ी इच्छा है मैं बनारस जाऊँ और मैं उनके दर्शन करूँ एंड ऑल दैट, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए मेरे शिव जी वो हैं Hmm. जिनको मैंने अपने सपने में देखा था, या इमेजिनेशन में। अभी भी मैं आंख बंद करूं तो वो मेरे सामने है, और मैंने उनको वैसे ही पकड़ रखा है, और वो मुझे वैसे ही एक कॉर्नर ऑफ द आई से वो मुझे आध खुली आंखों से देख रहे हैं।
एंड दैट इज द मोमेंट आई फेल्ट दैट. और बिलीव मी, उसके बाद शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, या मुझे कुछ ऐसी बात मेरे अंदर आई होगी. आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन माई डांस. ओह, आई स्टार्टेड डूइंग वेल इन माई डांस. और मैंने कहा ना, मेरा फोकस सही हो गया. और मेरे अंग में कोई ऐसी बात आ गई कि मेरी अंग शुद्धि बहुत अच्छी हो गई मेरे वाह। डांस में. तो ये कोई एक मेरे अंदर चेंज आया कुछ 13-14 साल की उम्र में. ब्यूटीफुल. और तब से वो अभी तक मेरे साथ है. बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन उस मोमेंट का जहां आपने एक्सपीरियंस किया. एंड आई एम श्योर द ऑडियंस ने जो सुना होगा उनके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे. मैं तो फील कर ही रहा हूँ, गूज बम्प्स. इसी के साथ आई थिंक विद दिस ब्यूटिफुल विजुअल दैट यू क्रिएटेड फॉर अस ऑफ यू एंड महादेव. जी आप जब कह रही थी, मैं भी एक उसमें एक इमेजिनेशन में जी उस मोमेंट को लिव कर रहा था. जी. मैं आपको और उन्हें स्पेस में इमेजिन कर रहा था एक साथ, उस मोमेंट में ऑफ रेवरेंस दैट यू हैड फॉर महादेव. तो इस विजुअल के साथ हम आई थिंक वी शुड पॉज आवर कॉन्वर्सेशन हियर. एंड आज का बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रहा, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस रही. थैंक यू. बहुत आपके बारे में एक पर्सनल बातें, एक स्पिरिचुअल जयति भाटिया कैसी है उसके बारे में हमें एक इंसाइट मिला. ऑडियंस जो आपकी फैन है, इतनी लाखों की फैन है, दे मस्ट हैव लव्ड Thank you. watching you, seeing you and talking about your spiritual evolution, the journey. जी. जाते जाते what audience के लिए आप जरूर कुछ, because I think they'll be waiting to hear something from you for them. मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था कि पैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जिस जिस जिंदगी को जीना चाहते हैं उसे जी पाए. पैशन का मतलब ये भी होता है कि उस एक पैशन को जीने के लिए आप कितनी मौत मर सकते हैं. Ah, और इसीलिए मैं क्या कहना चाहूँगी कि आपके दिल में जो भी है, स्पेशली टू द विमेन ऑफ माई एज हु आर 45 to 55, जो एक ऐसी उम्र में आ जाती हैं जब उनको हमारी ज़िंदगी में हमारे जो जितनी इस दुनिया में जितनी विमेन है, वो एक 45 to 55 की उम्र में आकर ना कुछ लॉस सी हो जाती हैं, है ना. दे लूज द पर्पस. उनको समझ नहीं आता क्या करें. अगर काम करती रही हैं तो काम इतना कर लिया कि अब जिंदगी में क्या बचा रह गया है. अगर संसार गृहस्थी देखी है तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं. पति एक ऐसे टाइम पर आ गया होता है जब अपने रिटायरमेंट की परेशानी से वो भी जूझ रहा होता है, या वट एवर. दे लूज पर्पस इन माई लाइफ. सो दिस, चाहे आप 13 साल की हो, चाहे आप 15 साल की हो, चाहे 20, 23, 25, चाहे 45, 55 साल की हो, आपके दिल में जो ख्वाहिश अंदर भरी हुई है उसे प्लीज पूरा कीजिए, क्योंकि इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी और कुछ नहीं हो सकती. जब आप अपने दिल की ख्वाहिश को मारते रहते हैं, सपने को मारते रहते हैं ना, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ. आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी गृहस्थी के लिए, इस दुनिया के लिए, माँ बाप के लिए, अगर अपने सपनों को कॉन्स्टेंटली मारते जा रहे हैं तो आप खुश नहीं हैं. और आप अगर खुश नहीं हैं तो आप किसी को खुश देख भी नहीं सकते और किसी को खुश रख भी नहीं सकते. मैं पहले कुछ 4-5 साल पहले मैं सोचती थी सेल्फ लव का मतलब तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फिश हो गया. मतलब आप खुद को प्यार कर रहे हैं तो मतलब क्या मतलब है, तो किसी और को प्यार करनी नहीं, अपनी खुशी हमेशा देख रहे हैं. ये नहीं, अपनी खुशी अलग बात होती है, लेकिन आपके सपने अलग बात होते हैं. तो उस सपने को आप प्लीज साकार करने की कभी ना कभी कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम ये लगा कि मैंने कोशिश तो की, उसमें भी आपको बहुत बहुत सुकून मिलने वाला है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल में सुकून हो तो वही स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सब चीजें साइड में. wow, what a beautiful message from जयति जी. And on this note, मैं आपसे कहूँगा कि जैसा जयति जी ने कहा, बी डेडिकेटेड, फॉलो योर पैशन. ड्रीम्स बहुत खूबसूरत है. ड्रीम्स देखिए, एस्पिरेशंस को, अपना आसमान आप खुद चुनिए और छलांग लगाइए, आपको आपका आसमान ज़रूर मिलेगा. एंड अभी हम आज का पॉडकास्ट यहाँ एंड करते हैं. जयति जी को थैंक यू कहते हैं. थैंक यू सो मच. मैंने अपने दिल की इतनी सारी बातें आज कह दी. नहीं, बड़ा अच्छा लगा. एंड अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे एंड वी विल हैव another achiever with us who will tell us and inspire us with their journey, अपनी spiritual evolution के बारे में डिस्कस करके. तब तक के लिए कीप लाइकिंग अस, शेयरिंग द कंटेंट, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कमेंट करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस एपिसोड को, हमारे चैनल को शेयर करिए.
और तब तक के लिए नमः सर्वेभ्य। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। मिलेंगे अगले एपिसोड में। जैसा समीर जी ने कहा कि इस पॉडकास्ट को द वेदा स्पीक्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी बातें आपको पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, बताइए कैसा लगा और बताइए कि आप और इस पॉडकास्ट में क्या क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। ॐ कृष्णाय